10th क्लास मैंने आपको 5th चैप्टर शुरू करवाया था। तो उस 5th चैप्टर में बताया गया कि तत्वों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों होती है? वर्गीकरण की आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि तत्वों की संख्या जो होती है बहुत ज़्यादा है और उनके गुणों तथा उपयोगों का पृथक पृथक करके हमें क्या करना चाहिए, उनका अध्ययन करना संभव नहीं है। इसलिए तत्वों को विशेष रूप से व्यवस्थित करके और प्रत्येक तत्व के विषय में अध्ययन करने के लिए इनके वर्गीकरण की आवश्यकता हुई। फिर मैंने आपको क्वेश्चन भेजा था कि डॉबेराइनर त्रिक क्या है। तो डॉबेराइनर त्रिक जो है वो क्या है? त्रिक का मतलब क्या है? ये मतलब 3 का समूह, और ये एक साइंटिस्ट डॉबेराइनर द्वारा इन्वेंट किया गया। ये सन 1817 में डॉबेराइनर ने लगभग समान गुणों वाले अनेक तत्वों के क्या किए, 3-3 के समूह बना लिए। ठीक है, और इन समूहों में उनके परमाणु द्रव्यमान में वृद्धि के क्रमानुसार रखा गया, मतलब वृद्धि के बढ़ते हुए क्रम में उनको रखा गया, तथा प्रत्येक समूह के बीच में 3 का जब ग्रुप बनाया तो जो बीच वाला जो इसमें तत्व था उसका परमाणु द्रव्यमान दोनों तत्वों के पहले और तीसरे के द्रव्यमान के योग के लगभग मध्यमान होगा। इसका एग्जांपल आपको मैं बताती हूँ। जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है, इसका परमाणु द्रव्यमान है 7 और इसका होता है 39। अगर हम इन दोनों को प्लस करके इसका मध्यमान निकाल लेते हैं तो वो 23 आता है। तो देखिए सोडियम का क्या है, 23। इसी तरह से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका एक त्रिक बनाया जिसमें इसका 35.5 होता है परमाणु द्रव्यमान और आयोडीन का 127 है। इनको अगर प्लस करके इसको 2 से डिवाइड कर देते तो इसका 81.25 आ गया। तो ब्रोमीन जो होता है इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 80 होता है। तो ये डॉबेराइनर का त्रिक था। त्रिक में उसने 3-3 तत्वों के ग्रुप बनाए जिसमें कि बीच वाला जो तत्व था उसका परमाणु द्रव्यमान पहले और तीसरे तत्व के द्रव्यमान के योग के मध्य, मतलब उसका अगर हम जैसे 2 लिए हैं तो 2 का मध्यमान निकाल लेते हैं, तो 2 से उसको डिवाइड कर देंगे तो वो जो संख्या आती है वो बीच वाला जो तत्व है उसके परमाणु द्रव्यमान के लगभग बराबर आती है। तो उसने इस तरह से 3-3 के तत्व ग्रुप बनाए थे। लेकिन यह वर्गीकरण क्या था, ज़्यादा चला नहीं, क्योंकि उस समय तक जितने भी तत्व इन्वेंट हुए थे उनमें सभी तत्वों को इस त्रिक समूह में क्या किया था, विभाजित नहीं किया गया। इसलिए थोड़े टाइम तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो परमाणुओं का परमाणु नहीं, तत्वों का अध्ययन किया गया। लेकिन बाद में और इन्वेंशंस होने के कारण इसको इतना ज़्यादा मान्यता नहीं दी गई। ठीक है बेटा।